नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर। सबसे पहले आपको हम बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं और आप इसको एक्सेप्ट करिए। अब आप पूछेंगे क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि आप ही की वजह से, आप लोगों की वजह से और थोड़ी-सी हमारी मेहनत की वजह से आप कह सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आप लोगों का सहयोग रहा, जिसकी वजह से आज मोनेटाइज़ेशन जो होता है यूट्यूब का, आज मेरा पूरा हो गया है और ये कल या परसों मोनेटाइज़ हो जाएगा। अगली वीडियो से आपको जो आप देखेंगे हमारे चैनल पर, जो सुपर थैंक्स वगैरह का होता है, सारी चीज़ें आएँगी, मतलब मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो जाएगा। यानी हम एलिजिबल हो चुके हैं। जो 4000 घंटे वॉच टाइम वगैरह होता है, सब्सक्राइबर्स तो काफ़ी पहले हो गया था, वॉच टाइम थोड़ा-सा बाकी था, आज कंप्लीट हो गया है। तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत आप लोगों ने हमारा सपोर्ट किया है। एक हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, क्वेश्चन पूछा था इसी अपने चैनल पर, जो आपका है, अपना है, ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स से इस चैनल पर, कि हम अगली वीडियो किस पे बनाएं। साम्य पे बनाएं। उसमें जो ऑप्शन था ऐसे था, साम्य पे बनाएं, समाजवाद और साम्यवाद में अंतर क्या है। काफ़ी अच्छा पॉइंट था, ठीक है। उसमें लोगों ने बहुत कम कमेंट किया है, पता नहीं क्यों, उसमें उस ऑप्शन को क्यों सेलेक्ट कम किया लोगों ने। और तीसरे नंबर पे कुछ और था और चौथे नंबर पे था एडम स्मिथ की जो पुस्तक थी 1776 में आई थी, वेल्थ ऑफ नेशंस, है ना, उसकी समरी पर वीडियो बनाए। तो ये हमने ऑप्शंस में दिया था। आप लोगों ने सबसे ज़्यादा जो टैप किया, मतलब सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन सेलेक्ट किया, वो साम्य वाला, इक्विलिब्रियम वाला सेलेक्ट किया कि अर्थशास्त्र में साम्य समझ में नहीं आता है। इसके अलावा मैं ये भी कह देता हूँ, मैंने साम्य पे एक वीडियो बनाया था, एक दो लोगों ने शायद कमेंट किया था, उन्हें समझ नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं समझ में आया, क्योंकि आई थिंक वो स्मॉल वीडियो था। हमने कहा था एक बड़ा सा वीडियो है, वो भी आप देखिए जाके, क्योंकि आप जानते हैं बीए और एमए, बीकॉम, एमकॉम या और भी क्लासेस में जो इकोनॉमिक्स होती है, उस पर हमने वीडियो बनाई हुई है। माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में जाएंगे, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र वाले प्लेलिस्ट में, तो करीब 72 या 75 के आसपास वीडियो है, आप देख लीजिएगा। मुझे ठीक से ध्यान नहीं है, मुझे लग रहा है 72 शायद हैं। तो वहाँ पर देखिएगा, तो उसी में साम्य वाला एक चैप्टर मिल जाएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों समझ में नहीं आया उन लोगों को, तो मैंने कुछ अलग तरीका निकाला है उसको समझाने का। तो वही आज की वीडियो में हम समझेंगे। सबसे पहले हम इसी पे वीडियो बनाएंगे, अर्थशास्त्र में साम्य क्या होता है, इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमिक्स। इसको हम समझाने का पूर्ण प्रयास करेंगे और मुझे आज भरोसा हो रहा है कि आज के बाद आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा कि साम्य क्या होता है, और आपके दिमाग में छप जाएगा। ये मेरा वादा है, मेरी तरफ से वादा है, लेकिन आप भी थोड़ा साथ दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम एडम स्मिथ की जो पुस्तकें हैं, उस समरी क्या है, वो सब देखेंगे। और प्लीज़ पोल जो हम निकालते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, वो उस पर आप रिप्लाई ज़रूर दिया करिए। हमें अच्छा लगेगा कि हमारे साथ में आप लोग जुड़े हुए हैं, तो हम उसी पर वीडियोस बनाएंगे। जैसे अभी हाल ही में एक और मैंने क्वेश्चन पूछा है, उस पर भी आप जवाब दीजिए जाके, अच्छा लगेगा हमें, ठीक है। तो देखते हैं अर्थशास्त्र में आखिर साम्य होता क्या है, इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमिक्स क्या होता है। सबसे पहले अर्थ समझिए, मीनिंग क्या होती है। बच्चों, साम्य का मतलब सिंपल सा मतलब है, आप पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। साम्य का मतलब होता है संतुलन में होना। समझाने का प्रयास करते हैं। एक बात समझ लीजिए, साम्य का मतलब और कुछ नहीं होता है। इकोनॉमिक्स में हम साम्य बोलते हैं, इसका मतलब संतुलन होता है। संतुलन यहां पर लिखा हुआ भी है, देखिए, बैलेंस, संतुलन। आपसे कई सारे लोग कहते हैं, घर वाले बाहर वाले सब कहते हैं, कहते हुए सुनाई आपने सुना होगा, ठीक है उनको, वो क्या कहते हैं, संतुलित भोजन करो। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपका पेट है इतना बड़ा, ठीक है, और आपने खाना इतना खाया, कम खाया खाना, तो क्या ये संतुलन होगा? नहीं, अभी आपका संतुलन नहीं है, आप भूखे हैं, अभी अभी उतना नहीं खाए जितना आपकी खाने की इच्छा थी। अब हम ऑपोजिट करते हैं, मान लीजिए आपका इतना बड़ा पेट है, सेम रखते हैं, और आपने इतना खाना खा लिया, ठीक है, अभी ऊपर वाला बाकी है। क्या अभी आप संतुलन में हैं? अभी संतुलन नहीं, अभी भोजन आपने संतुलित नहीं किया है, अभी भी कम है, माल न्यूट्रिशन आपका हो सकता है। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण हो सकता है। कम खाना खाएंगे, कम न्यूट्रिशन वाली चीजें लेंगे, तो अभी भी आप संतुलन में नहीं हैं। थोड़ा और देखते हैं हम, क्या अब संतुलन में हैं? तो देखेंगे अभी भी संतुलन में नहीं है, क्योंकि थोड़ा अभी बाकी है। अब हम आपके पेट को पूरा भर देते हैं, अब हम पूरा कर देते हैं यहां तक, ठीक है। खाना जो बेसिक वाला खाना है, नॉर्मल जो खाते हैं, ये मत समझिए कि ये तो आपने पूरा का पूरा पेट ही भर दिया, नहीं, वह हम उतना लेके चल रहे हैं जितना हम खाते हैं। मान लीजिए आप आपने पूरा पेट भर लिया, तो क्या अब संतुलन में है? इसी को इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ये पहली सिचुएशन हो गई जो हम कम की तरफ से चल रहे थे। अब हम थोड़ा और ज्यादा कर देते हैं। ज्यादा कैसे करते हैं हम आपको बताते हैं, देखो। अब हम इस केस में क्या करेंगे,
एक हम फिर से सर्कल बनाते हैं, मतलब ये आपका पेट है, ये बेली है आपका, स्टमक बोलते हैं ना, स्टमक, STOMACH, स्टमक। भाई स्पेलिंग भी लिख देते हैं ताकि आप समझ जाएं, समझ जाएगा स्टमक की स्पेलिंग, ठीक है। तो स्टमक है आपका, और अब मान लेते हैं कि आपको खाना इतना करना था, लेकिन ठोस ठोस करके आपने इतना खाना भर लिया, यहां तक भर लिया। क्या अब संतुलन में रहेंगे? नहीं रहेंगे, क्योंकि कम खाना खाते हैं तब भी आप संतुलन में नहीं रहेंगे, ज्यादा खाना खा लेंगे तब भी आपको दिक्कत होगी, दोनों ही सिचुएशन में दिक्कत होगी। तो ये दोनों क्या हो जाएंगी? ये असाम्य की स्थिति हैं, ये आपके लिए परेशानी पैदा करेंगी। कम खाएंगे तो कुपोषण हो जाएगा, ज्यादा खाएंगे तो फूड पॉइजन हो जाएगा। कम ऑन, फिर से समझिए, कम खाएंगे तो कुपोषण हो जाएगा, ज्यादा खाएंगे तो फूड पॉइजन हो जाएगा। खाने वाला जो जहर होता है वो बनने लगेगा, आपको वोमिट हो जाएगा, वोमिटिंग होने लगेगी, उल्टियां होने लगेंगी। आप समझ पाए? यानी कि संतुलित का मतलब हुआ ना ही बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम, बिल्कुल बीच में, मध्य में, यही संतुलन होता है। साम्य शब्द से आशय संतुलन यानी बैलेंस से होता है। अभी हमने कहा ना तो बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम, तो क्या होगा? बीच में हो जाएगा। जैसे मैंने एक लाइन खींचा, ये अब बताइए इसका साम्य, जैसे ये एंडिंग पॉइंट है, ठीक है, ये भी एंडिंग पॉइंट है सपोज दैट। अब बताइए इसका साम्य का स्तर कहाँ होगा? क्या यहां होगा? नहीं, यहां नहीं होगा। क्या यहां होगा? यहां भी नहीं होगा। क्या यहां होगा? यहां पर भी नहीं होगा, बिल्कुल मिड में होगा। ये जो मध्य बिंदु है ना, यही इसका साम्य होगा, यही मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, समझाने का प्रयास ऐसे ही मैं कर रहा हूं ताकि आप समझ जाएं। अर्थशास्त्र में साम्य शब्द को भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स से लिया गया है। तो पहली बात समझ लीजिए, अर्थशास्त्र में जो इक्विलिब्रियम लिया गया है वो भौतिक शास्त्र से लिया गया है। ठीक है, भौतिक शास्त्र में साम्य यानी इक्विलिब्रियम शब्द का प्रयोग एक ऐसी दशा को दिखाने के लिए होता है जिसमें विरोधी शक्तियां आपस में एक दूसरे को शून्य कर देती हैं, समाप्त कर देती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए दो शक्तियां हैं, हम अभी भौतिक शास्त्र का ले रहे हैं, एक शक्ति इधर से गुजरी, एक शक्ति इधर से गुजरी, ठीक है, दोनों शक्तियों ने इस पॉइंट पे क्या कर दिया? काट दिया आपस में, तो यही साम्य बिंदु हो गया। लेकिन भौतिक में होता क्या है, जैसे रेस्ट अवस्था में अगर है तो वो ऐसे ही रहेगी, जब तक इस पे पुश वगैरह ना किया जाए वो ऐसे पड़े रहेगी। जैसे आप पेंसिल रख दीजिए, ठीक है, उसमें हवा वगैरह कुछ ना लगाइए तो वो पड़ी रहेगी। ये जो सिचुएशन होती है ये अर्थशास्त्र की नहीं होती है, ये फिजिक्स में होता है। ठीक है, संतुलन, ये जो संतुलन होता है ऐसा वाला संतुलन, ये फिजिक्स में होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, लेकिन अर्थशास्त्र में साम्य शब्द का अर्थ गतिहीनता से नहीं लगाया जाता है। जैसे मैंने एक बॉल रखी और एक ऐसी बॉल है जो धीरे धीरे घूमती है यहां तक, फिर धीरे धीरे घूमती है यहां तक, फिर धीरे धीरे घूमती है फिर यहां तक, फिर वापस ऐसे घूमती रहती है, तो अपने ही एरिया में गति कर रही है। लेकिन आप देख रहे हैं इससे बाहर नहीं जा रही है। जो ये वाली सिचुएशन होती है साम्य की, तो ये किस में होती है? ये अर्थशास्त्र में होती है। लेकिन यही बॉल अगर यहीं पे डाल दिया जाए और ये पड़ी रहे, कोई धक्का ना लगे, कोई मुक्का ना लगे, ये यहीं पर पड़ी रहेगी, तो ये जो सिचुएशन, ये जो स्थिति होती है, ये भौतिक शास्त्र में होती है। अभी आपके मन में यही एक प्रश्न आ रहा होगा कि साम्य समझ तो लिया, साम्य का करें क्या, अर्थशास्त्र में होता क्या है? वो सारी स्थितियां भी हम बताएंगे, बहुत क्लियर हो जाएगा, क्लियर एंड कट बोलेंगे, मजा आ जाएगी। साम्य का अर्थ एक ऐसी अवस्था से होता है जिसमें कार्यशील शक्तियां एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देती हैं। यहां किसके बारे में बात की जा रही है? अर्थशास्त्र में साम्य के बारे में बात की जा रही है कि यहां पर जो साम्य की अवस्था होती है इसमें कार्यशील दो शक्तियां होती हैं। मान लीजिए ये डिमांड, आप डिमांड ले रहे हैं, डिमांड, और इधर से सप्लाई आ गई, तो यहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला है, यही इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा, साम्य की अवस्था हो जाएगी। ठीक है, अर्थशास्त्र वाले साम्य में मैंने अलग से देखो लिख भी दिया है कि भौतिक शास्त्र वाला साम्य अलग है, अर्थशास्त्र वाला साम्य अलग है, जबकि अर्थशास्त्र ने भौतिक शास्त्र से ही लिया है अर्थ साम्य को। अर्थशास्त्र वाले साम्य में गति यानी मोशन होता है, मैंने अभी आपको बताया फिजिक्स में नहीं होता है, लेकिन ये जो अर्थशास्त्र है इकोनॉमिक्स में होता है। लेकिन गति की दर में परिवर्तन की अनुपस्थिति होती है। जैसे इस एरिया में कोई भी सामने नाच रहा है, बार बार ये बॉल है, बार बार लुढ़क रही है, तो ये बॉल बाहर नहीं जा रही है, इसी के अंदर घूम रही है। ठीक है, इसी के अंदर घूम रही है, तो इसी को क्या बोलेंगे हम? अर्थशास्त्र वाला साम्य बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलेंगे। वही चीज मैंने आपको बताया, भी आपका इतना बड़ा पेट है, आपको खाना संतुलित भोजन है, कम खाएंगे तब भी दिक्कत, ज्यादा खाएंगे तब भी दिक्कत है, यही चीज कहा जा रहा है और कुछ नहीं है, यही साम्य होता है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देके आपको बताते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल जो हम बताएंगे वो समझिए। आपने नाम सुना होगा, एक दार्शनिक हुए, बहुत बड़े दार्शनिक हुए, उनका नाम है गौतम बुद्ध। उन्होंने नैतिक दर्शन दिया, ध्यान रखिएगा, नैतिक दर्शन दिया। इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा कि हमारे मध्यम मार्ग में रहो, और मेरा भी अपना मानना है
कि जिंदगी हमारे मध्यम मार्ग में ही सबसे उचित, सबसे अच्छे तरीके से कट सकती है, इसके अलावा कट ही नहीं सकती है। समझ गए? अब मध्यम मार्ग क्या है? ठीक है, सबसे पहले हम बाजार में आलू खरीदने वाली बात करते हैं, ये भी मध्यम मार्ग वाले जीवन आ जाएगा। मान लीजिए मार्केट में आप जाते हैं, आलू खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं? गोल गोल आलू, छोट छोट आलू, बड़े बड़े आलू, ठीक है बड़े बड़े आलू खरीदते हैं। अब इन आलू का जो प्राइस है, हम एक आलू बना देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। आलू का जो प्राइस है वो 50 रुपए है। आपने 1-2 दिन पहले अभी इसको 25 रुपए में खरीदा था, ये आपके लिए बहुत ज्यादा है। ठीक है, मान लीजिए एक इंसान जो ये बेच रहा है 50 रुपए में आलू, वो आपको ठग ही रहा है। ठीक है, ऐसा ही आप मान सकते हैं। अब क्या करेंगे? इससे आप बार्गेनिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि 50 रुपए में अगर आप ये आलू खरीदेंगे तो आपको बड़ी दिक्कत, कष्ट होगा, क्योंकि 25 रुपए ज्यादा जा रहे हैं, जबकि आसपास कितने रुपए में मिलते हैं? 30 रुपए में मिलते हैं। लेकिन आसपास वाले मान लीजिए सब चले गए हैं, आपको लेना है, तो आप क्या करेंगे? बार्गेनिंग करेंगे। और यहां पर ये आदमी क्या करेगा? मान लीजिए 10 रुपए में खरीद के लाया था, ठीक है, अगर ये 25 में भी बेच देगा, जितने में आप खरीदना चाहते हैं, तब भी उसको फायदा है। लेकिन वो सोच रहा है कि चलो फंसा लेते कस्टमर को, बेच देते 50 का, ठीक है, और ये बेचना इसको है और आपको भी खरीदना है। तो आप कहते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, उससे कहते हैं भैया 50 का मत दो, बड़ा महंगा दे रहे हैं आप, प्लीज ऐसा मत दो, आप हमको 35 रुपए में दे दो। आपने उससे कहा 35 रुपए में दे दो, उसको दिमाग आया कि 35 रुपए में दे रहे हैं, और आपके दिमाग में चल रहा है कि हम इसको 30 रुपए में खरीद लेंगे अगर ये 30 रुपए में दे देगा। तो उसने कहा चलो ठीक है, हम 35 रुपए में ना देकर हम 30 रुपए में देते हैं। अब ये 30 रुपए में आपने खरीद लिया, इसका मतलब क्या हुआ? आपको ज्यादा घाटा नहीं होगा, आप संतुलन में आ गए हैं। यही चीज कह रहा है, आप संतुलित हो गए। अगर इसको 50 रुपए में खरीदते तो वो जो आलू है ना, 50 रुपए में मान लीजिए खरीद कर आगे बढ़ रहे हैं, और आगे जैसे एक आदमी दूसरा बोलता 20 रुपए किलो आलू, 20 रुपए किलो आलू, ठीक है, तो आपको क्या लगता? वो जो आप 50 रुपए में खरीद के ले जाते ना, वो आलू पत्थर आपके लिए हो जाते। आपका दिमाग सटक जाता, यार क्या क्या आदमी है, मुझे ठग लिया, ये हो गया वो हो गया ना, ये सारी चीजें हैं। आप समझिए, अब आप संतुलन में आ जाएंगे, यार चलो कोई बात नहीं, 5 रुपए ज्यादा ले रहा है हम, लेकिन अभी भी संतुलन में नहीं है। दरअसल आपको 25 रुपए में खरीदना था, मान लीजिए आप 30 रुपए में खरीद लेते हैं, आप संतुलन में इस समय आ गए। और ये आदमी भी संतुलन में आ गया। क्यों? क्योंकि 10 वाली चीज 20 में बेच दिया, 30 में बेच दिया, और 20 रुपए फायदा हो गया। ठीक है, अगर यही चीज आप 40 से 45 रुपए में आपको खरीदना ही पड़ता, तो आप कष्ट में आ जाते हैं। आपको जो मनोदशा आपकी होती वो बड़ी खराब हो जाती, मतलब जो आपको, आपके ऊपर जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है वो गलत पड़ता है। कहते यार क्या हो गया, ये बड़ा महंगा पड़ा, और वो शायद 5 दिन तक आप ना बोलते। ऐसा होता है सबके साथ। तो यही संतुलन की स्थिति होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है? संतुलन की स्थिति होती है। ये आलू का मैंने एग्जाम्पल दे दिया बाजार में। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, सोना और जागना। ठीक है, स्लीप और अवेक। अब मैं आपसे एक रियल लाइफ का एग्जाम्पल दे के आपको समझाता हूं। मैं कहता हूं आप रोज सोते रहो, 20-20 घंटे सोते रहो, क्या आपकी जिंदगी अच्छे से कट सकती है? नहीं कट सकती है, बिल्कुल नहीं कट सकती है। अब दूसरी तरफ हम कहते हैं आप जागते ही रहो, काम ही करते रहो, सो ही ना, क्या किसी की जिंदगी कट सकती है? नहीं कट सकती है। अब मैंने कहा आप सो भी जागो भी, नॉर्मली जो इंसान करता है रोजाना, जैसे हम लोग आप लोग करते हैं, क्या अब जिंदगी अच्छे से कट सकती है? यही मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं। हाँ, अब कट सकती है। क्यों? हमारी जिंदगी मध्यम में चलती है, और जब मध्यम वाला कहीं भी पॉइंट आता है, ये साम्य का ही बिंदु होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा जाग कर भी आप जिंदगी जी नहीं सकते, सो कर भी नहीं जी सकते जिंदगी। आपको जागना भी होगा, सोना भी होगा, और धीरे धीरे काम भी करना होगा, तभी जिंदगी हमारी अच्छे से कटेगी। यही साम्य होता है और कुछ नहीं होता है। अगला देखिए, एक और एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, सरकारी वस्तु का मूल्य। अब देखिए क्या होता है, ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। आए दिन इसके ऊपर लड़ाई झगड़ा होता रहता है। लड़ाई झगड़ा मतलब बहस होता रहता है, डंडे वाला लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, लेकिन विरोध काफी ज्यादा होता है। मान लीजिए सरकार ने राइस, मतलब चावल निकाला है आप लोगों के लिए। क्या निकाला है? चावल, राइस। 50 रुपए किलो निकाला था अभी तक, कल तक 50 रुपए किलो था गरीब लोगों के लिए। जितने भी गरीब लोग हैं, ये गरीब से थोड़े थोड़े मैं बना देता हूँ भाई, अब गरीब वाले हमारे इंसान है हमारे बीच में, तो करना पड़ता है, खैर अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, मान लीजिए थोड़ा पुअर टाइप के व्यक्ति हैं, हम लोग जैसे व्यक्ति हैं, मैं खुद भी इन्हीं श्रेणी में आता हूँ। तो मान लीजिए सरकार ने कहा कि भैया 50 रुपए किलो गरीबों को ये चावल दिए जा रहे हैं और दिए जाते रहेंगे। हम लोग बड़ा खुश हैं, बढ़िया खरीद के खा रहे हैं, मस्त चावल है, मजा आ रही है खाने में, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल शाही परिवार वाला, बिल्कुल पुलाव वाला चावल मिल रहा है, मस्त मिल रहा है। सरकार ने कल तक ऐसा नहीं किया, लेकिन आज इसको 100 रुपए कर दिया। अब मुझे बताइए,
आप क्या हो जाएंगे, आप गुस्सा हो जाएंगे, बाहर रोडों पे निकल आएंगे, ना जाने क्या क्या अनाप शनाप बातें कमेंट डालेंगे, जो सरकार की योजनाएं आएंगी या कोई भी वीडियो आएगी सब पे यही करेंगे आप। यही मैं कहना चाह रहा हूं, क्यों? क्योंकि आपका संतुलन बिगड़ गया। अब चावल कहां से खरीदें? मार्केट में मान लीजिए 200 रुपए किलो चल रहा था, सरकार ने आपके लिए ठीक ठाक किया, लेकिन मार्केट में 200 रुपए में चल रहा है और उतना आप खरीद नहीं सकते। आप गरीब भी हैं, सरकार को आपने वोट भी दिया है, ठीक है, टैक्स भी दिया है, और आप चाहते हैं जब हमने ये सब किया है तो सरकार हमें सस्ते में प्रोवाइड करे, ठीक है, तो आपका संतुलन बिगड़ जाएगा, मनोदशा आपकी बहुत खराब हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे? आप संतुलन में रह जाएंगे। इसको जब 100 रुपए खरीदेंगे, गरीब आदमी नहीं रह जाएगा, फिर आप करेंगे विरोध करेंगे कि भाई इतना नहीं बढ़ाना है तो 5-10 रुपए बढ़ाओ, इतना क्यों बढ़ा रहे हो? तो सरकार ने कहा अच्छा भैया ठीक है, चलो इसको 70 करते हैं। तो क्या बताओ, अभी भी आप संतुलन में हैं? अगर आप संतुलन में हैं तो पूरी समाज कहेगा हाँ ठीक है, लेकिन अगर संतुलन में नहीं है, अभी आपको 20 रुपए ज्यादा लग रहा है, तो आप कहेंगे नहीं नहीं इसको और कम किया जाना चाहिए। पेट्रोल वाला भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप। तो मान लीजिए सरकार ने कहा भैया अभी हमारा बहुत घाटा हो रहा है, 52 रुपए कर दो, ठीक है, तो 52 रुपए में आप भी मान गए कि भैया हाँ ठीक है 52 रुपए ठीक है, इसमें हमें ज्यादा कष्ट नहीं होगा। चलो भाई सरकार की भी बात मान लेते हैं, महंगाई बढ़ती रहती है 10 साल 10 साल, तो 2 रुपए बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं हो। सरकार ने हमारे लिए जो वेजेस होते हैं, सैलरी होती है, वो भी भाई तो 1-2% बढ़ाती है, 4-5 बढ़ा ही तो देती है, 1000 रुपए बढ़ भी तो जाते हैं, चलो 2 रुपए दे देते हैं। अब बताइए कि आप संतुलन में हैं? बिल्कुल संतुलन में हैं। अभी तक संतुलन में नहीं थे, अब आप समझ रहे होंगे संतुलन का मतलब क्या है। मैं बार बार आपको एग्जाम्पल इसीलिए दे रहा हूं ताकि रियल लाइफ से कनेक्ट कर सको। ये जो साम्य वाम्य होता है ना, ये कहीं लिखा या छपा नहीं होता है, ये आपकी मनोदशा होती है। जब आप आलू खरीद रहे होते हैं तो सामने की स्थिति क्या होगी ये आप जानते हैं, और सामने की स्थिति सामने बेचने वाले आलू की क्या होगी ये आलू विक्रेता जानता है। ये बात को समझिए और एक दूसरे का माइंड पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसी के हिसाब से क्या होता है, उसका प्राइस तय हो जाता है। और भी फैक्टर मैटर करते हैं, ठीक है। अभी मैं एक एग्जाम्पल आपकी तरफ वाला दिया। अब सरकार मान लीजिए कोई चीज़ नई, वही राइस वाला ले लेते हैं, राइस लॉन्च करती है कि भैया ये आप लोगों के लिए, गरीबों के लिए राइस है और ये 30 रुपए में आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। अब शुरू में सरकार ऐसे डिसीजन ले तो लिया इसको, अब ये समझ नहीं पा रही थी लॉन्ग लास्टिंग में क्या होगी, बड़ी दिक्कत होगी। अब जो हम लोग के तबके वाले लोग थे, लोअर मिडिल क्लास से नीचे तक, ठीक है, एस्पायरर्स या डेस्टिट्यूट्स, उन्होंने कहा कि हाँ भैया ठीक है बहुत अच्छी बात है, ये लोग खरीदने लगे। अब इन लोगों की आदत पड़ गई। अब सरकार ने क्या किया, इस पर 10 रुपये बढ़ा दिया। तो मुझे बताइए सरकार ने क्यों बढ़ाया होगा? कई सारे रीजन होंगे, क्योंकि 10 इसको 30 रुपए में बेचने से उसको घाटा हो रहा होगा, है ना, तभी तो 10 रुपए बढ़ाया। लेकिन अब आपको दिक्कत होने लगेगी, तो सरकार आपको समझाएगी कि हमने ये आपसे वादा किया लेकिन इसमें थोड़ा सा घाटा हो रहा है, जैसे हमारे ये देश है वैसे आप लोगों का भी है, हमारी सहायता करिए, हमारी हेल्प करिए और कृपया थोड़ा सा ज़्यादा पैसा दे दीजिए। तो आप कहेंगे नहीं 10 रुपये ज़्यादा है, बढ़ाना हो तो 5 रुपये बढ़ाओ। तो सरकार क्या करेगी, कहेगी सरकार ठीक है भैया 35 रुपये इसको कर देते हैं। तो 35 रुपये में अगर वो कर देती है तो अब सरकार को कम घाटा भी हो रहा है, आपका भी फायदा हो रहा है, आपका भी इतना घाटा नहीं हो रहा है। तो यही 35 रुपये साम्य की स्थिति आ गई, ठीक है। क्या अब समझ में आपको आया? अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, हमें अच्छा लगेगा, ठीक है। क्योंकि 1-2 लोगों ने कमेंट किया और उसके बाद क्वेश्चन पूछा, तो उसमें यही टिक लगाया सब लोगों ने कि अर्थशास्त्र में साम्य क्या होता है, इसके बारे में वीडियो बनाइए। अब हम समझते हैं रियल एग्जाम, अर्थशास्त्र में साम्य का यूज क्या होता है। भैया अर्थशास्त्र में ही तो साम्य का यूज है, समझिए बात को, एकदम मस्त यूज। अभी तक जो हमने आलू पालू का जो एग्जांपल दिया ना, सब अर्थशास्त्र में ही तो यूज हो रहा है। कैसे कि देखिए, मान लीजिए कंपनी है, सी फॉर कंपनी, ठीक है, और आप यहाँ पर हम लोग हैं, छोटे छोटे ये जो समूह हैं ये सोसाइटीज हैं, ठीक है। सोसाइटी में व्यक्ति हैं, छोटे छोटे रह रहे हैं, हमने ऐसे बना दिया है, आप जैसे भी समझ पाए। कंपनी ने एक प्रोडक्ट निकाला, ठीक है, आप कह सकते हैं सोप निकाला। क्या निकाला? सोप। ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा, फिर बाद में हमें मत कहना भैया समझ नहीं आया। साबुन निकाला, और इसने भैया बहुत सारी और भी कंपनीज थी, वो एक और कंपनी बना लेते हैं, 2 बना लेते हैं, एक और कंपनी, ये एक और कंपनी। ये भैया इनकी सोप की जो कीमत थी वो थी 25 रुपये, और इनकी भी लगभग वही थी, मान लीजिए 20 रुपये मान लीजिए। अब ये भाई साहब आए, इन्होंने कहा मेरा बहुत अच्छा सोप है, और इन्होंने सीधा 60 रुपये में कर दिया। अब क्या हुआ, कस्टमर इनके पास आ ही नहीं रहा है। अब कस्टमर जब आ ही नहीं रहा तो इनका भैया घाटा होने लगा, क्योंकि इनको तो सैलरी देनी है, और क्या इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो आएगा, सारी चीज़ें होंगी, मशीनें घिसेंगी पिटेंगी, उनको लिए मैकेनिक वगैरह बुलाना ही पड़ेगा इनको। भाई साहब ये बड़े परेशान होने लगे। और
इसकी कीमत इनकी कितनी आई थी? मात्र 10 रुपए। अरे भैया जब 10 रुपए कीमत आई थी तो यार 15 रुपए में बेच देते, 20 रुपए में बेच देते, 60 रुपए में क्या बेचने की जरूरत थी? लोगों को सोच रहे थे कि बेवकूफ बना ले, कर ले। लेकिन हुई क्या, दिक्कत हो गई। अब इन्होंने क्या किया, इसका इन्हें प्राइस घटाना पड़ेगा क्योंकि मार्केट में कोई खरीद ही नहीं रहा है। मान लीजिए 2 लोग खरीद रहे हैं, अब इसका प्राइस इन्होंने क्या किया, ऑफर निकाल करके इसकी कीमत 40 रुपए कर दिया। तो थोड़े से और कस्टमर आए कि हाँ भैया प्रोडक्ट अच्छा है, चलो भैया ले लो चल के। उसके बाद इस कंपनी ने और क्या किया, 40 रुपए लिया। अभी थोड़े कस्टमर थे, लेकिन ये कस्टमर बेस अपना बढ़ाना चाहता है, ये सोचता है पूरी सोसाइटी हमारी खरीदे, तो इसलिए उसने क्या किया, अब 40 की जगह इसका प्राइस रख दिया 25 रुपए। क्या अब बताइए मुझे, ये इसमें और भी लोग खरीदेंगे? हाँ, अब और भी लोग खरीदेंगे। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं, प्रोडक्ट इसने निकाला था, बताइए इसका प्राइस शुरू किससे हुआ था? 60 से। 60 से किसको किसको दिक्कत हो रही थी? इन भाई साहब को दिक्कत हो रही थी, ये जो कंपनी खड़ी है, क्योंकि इनका लॉस हो रहा था। फिर 40 पे आए तो क्या हुआ, सोसाइटी को भी फायदा हुआ, तो सोसाइटी आगे बढ़ी। इसने सोचा सोसाइटी में और भी सारे लोग हैं, बहुत सारे समाज में लोग हैं, उनको भी एक चीज खरीदवाएं, तो इसको भी कट करके इसकी कीमत रख दिया 20 रुपए या 25 रुपए, हम 20 रुपए मान के चलते हैं। अब पूरे की पूरी ये जो सोसाइटी है वो खरीदने लगेगी। तो यहीं पर देखिए, कंपनी के सोप की आप जान भी नहीं पाए और कंपनी की जो सोप की कीमत है वो तय हो गई। बताइए कितनी आ गई? 20 रुपए पर पीस। 20 रुपए पर पीस आ गई भाई साहब। यही ऐसे ही तय होता है और यहीं पर साम्य का यूज होता है, समझ गए? यहां पर देखिए, डिमांड, हम डिमांड ऐसे कर रहे हैं और ये सप्लाई हो रही है, ये सप्लाई, ये सोप वाली सप्लाई है और ये डिमांड है। यहां पर ये कट किया, इंटरसेक्ट किया और ये जो लाइन नीचे खींच दिया मैंने और इधर को इसको ऐसे जोड़ दिया। तो ये देखिए, जो सामने वाला बिंदु है, ये बिल्कुल पिंड ई वाला, यही साम्य की स्थिति है, क्योंकि यहां पर प्राइस ना तो ज्यादा है ना ही कम है। कंपनी को भी ठीक ठाक फायदा मिल रहा है, वो भी घाटे में नहीं है, उसका भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट अच्छा पड़ रहा है कि भैया चलो हमें फायदा हो रहा है। अब बताइए, जनता को भी घाटा नहीं है, जनता सोच रही है अच्छा प्राइस में अच्छी चीज मिल रही है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो यूज कर रही है। यही साम्य की स्थिति हो गई। अब भैया आपको समझ में आया? जरूर हमें कमेंट करें, बताएं जरूर, तभी हम संतुष्ट हो गए, हमें भी संतुष्टि मिलेगी। इस केस में भी इसको भी एग्जाम्पल लेके देख लीजिए, हमने आपको समझाया, अगर आप समझ गए यानी कि संतुष्टि मिल गई, आप भी साम्य की स्थिति में आ गए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप तो साम्य की स्थिति में नहीं ही हैं, मैं भी साम्य की स्थिति में नहीं रह जाऊंगा, समझ गए? यानी कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन रेफर किया, आपको भी समझ में आई, आप संतुष्ट हो गए, यही साम्य है, बस और कुछ नहीं है। इसी के आधार पर और भी चीजें हैं भाई, महंगाई बढ़ना या किसी भी, सबसे जो बेसिक चीज है साम्य का यूज किया जाता है वो डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस के लिए किया जाता है, नॉर्मली और के लिए भी यूज हो जाता है, लेकिन मुख्य यही चीज है। मांग और डिमांड आती है, सॉरी ये सप्लाई है, इधर साइड सप्लाई आती है, एक डिमांड आती है, जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे इक्विलिब्रियम हो जाता है, वही साम्य की स्थिति हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुआ होगा, मैं आशा करता हूं। बाकी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, अगर नहीं समझ में आया होगा तो हम और भी प्रयास करेंगे कैसे समझाया जाए, लेकिन मेरे हिसाब से आपको अब समझ में आ गया होगा साम्य क्या होता है। बाकी ऐसे कर्व देखेंगे ना तो बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा।